हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जनवरी 2023 में जो पी ब्लॉक के क्वेश्चंस पूछे गए थे ग्रुप 15 टू 18 के, वो सॉल्व कर रहे हैं जेई के। ओके, सो 13 एंड 14 के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ ग्रुप्स के, जनवरी वाले। ओके, सो प्लीज उसको एक बार जरूर चेक करें। सो इसमें फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड्स कैन क्रिएट सिल्वर मिरर फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन। नो गाइस, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सब इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। इसके स्ट्रक्चर और इसके नेम्स की मैंने ऑलरेडी 2 सेपरेट ट्रिक बना चुका हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्लेलिस्ट आप जरूर देखना। ओके, सो सबसे पहले मैं इनके स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ओके, सो अब ये मैंने HPO3N में मैंने एग्जाम्पल ले लिया आपको HPO3 थ्राइस का, ताकि आपको दिख सके। इसमें अगर आप देखेंगे कि जब भी आपका टॉलरेंस रिएजेंट का सिल्वर मिरर टेस्ट होगा AgNO3 सॉल्यूशन में, तो AgNO3 में आपको पता है कि Ag आयंस होते हैं। ओके, अगर Ag आयंस का रिडक्शन हो जाता है टू Ag मेटल सिल्वर, तो जब आप इसका टेस्ट कर रहे हो तो बेसिकली आपका मेटेलिक सिल्वर बनने से आप कह सकते हैं कि सिल्वर मिरर टेस्ट देखिए। ओके, नाउ ये रिडक्शन होने के लिए, इसका रिडक्शन होने के लिए यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए जो इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके। ओके, और इसका बेसिकली रिडक्शन कर सके। अब इन सब ग्रुप में अगर आप देखोगे, ये एक केस इसका है H4P2O5 में, जिसमें आप देखेंगे कि जो P है उसके बॉन्ड डायरेक्टली H से बन रहे। करेक्ट। नाउ इन सच केसेस देखिए, आपको 2 तरह के हाइड्रोजन के बॉन्ड दिखेंगे। एक तो बनेगा जो कि O से H से कनेक्ट है, P से डायरेक्ट नहीं है, और एक दूसरा है जो P से डायरेक्टली H से कनेक्ट हो रहा है। इन बेसिकली फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, इन सच केसेस जो ये H है, ये बेसिकली आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स बोलते हैं। सो बेसिकली ये प्रोटॉन डोनेट करते हैं। ओके, लेकिन जो ये हाइड्रोजन्स P से डायरेक्ट होते हैं, ये बेसिकली इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेसिकली इस तरह से होता है इस केस। ओके, सो क्या होता है कि ये डायरेक्टली हाइड्राइड डोनेट कर सकता है। इन सच केस हाइड्राइड आराम से निकल सकता है, जैसे ये है या ये है इस केस में। सिमिलरली अगर आप इसको देखेंगे H3PO3, इस केस में भी आपको दिखेगा एक P से H डायरेक्ट है, तो ये भी हाइड्राइड दे सकता है। तो अब क्या होगा, हाइड्राइड जब होता है ये इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, और इसको इलेक्ट्रॉन देके इसका रिडक्शन कर सकते हैं। समझ में? इसका मतलब जो भी फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं, अगर आपका pH बॉन्ड प्रेजेंट है तो दे कैन रिड्यूस एंड गिव अ सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिवली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो जो आपको करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज। नो गाइस, इसमें आपको इनका जो नेमिंग है और इसका जो फॉर्मूला होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इन सब की मैं ट्रिक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे मेरी, उसमें सब कुछ है, सिर्फ इस फॉस्फोरस की नहीं, दूसरे एलिमेंट्स की भी। ओके, तो उसको जरूर देखें। तो फिलहाल मैं इसमें इन सबके स्ट्रक्चर बनाता हूं। सो इनमें देखेंगे आप, ये हो गया परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड और ये हो गया आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ना पाई बॉन्ड्स में क्या है, ऑब्वियसली ये वाले पाई बॉन्ड हो गए, तो 1 2 3 4 इसमें हो गए 4, अगेन 1 2 3 4 इसमें भी हो गए 4। तो इसमें आप ट्रिक जरूर देखना, और ट्रिक से आप इजीली बना देंगे गाइज, बिलीव मी। तो इस फिलहाल इसमें आंसर क्या है, 4 + 4 8 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद व्हाइट फॉस्फोरस फॉर्म्स अ कंपाउंड A which on hydrolysis gives B and dibasic acid। तो A और B आपको बताना है बेसिक। नो गाइज, इसमें थायोनिल क्लोराइड सबसे पहले तो ध्यान दीजिए SOCl2 को। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये रिएक्शंस देखी होंगी, मतलब ये वाला रिएजेंट देखा हो। सो एक चीज देखिएगा, जैसे आपका फॉस्फोरस है, जिस तरीके से जो रिएक्शन आपकी इसमें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं Cl2 के साथ रिएक्शन कर दूं और PCl3 बना देता है, फर्दर Cl2 से रिएक्शन कर दूं तो PlCl5 बना देगा, PCl5। तो सिमिलरली अगर आपको इसकी रिएक्शन SOCl2 से करा देते हैं, तो अगेन ये आपका जो मेन कंपाउंड इसमें जो बनेगा PCl3 बनेगा। साइड बाय साइड ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2Cl2 बना देता है, लेकिन इसमें मेन जो आपका काम का कंपाउंड है वो ये वाला है PCl3। एक बात आपको ये ध्यान नहीं, तो इस तरह से आप ध्यान रखें। सबसे पहले अगेन, जब आप ये क्या है, ये आपका कंपाउंड बन गया फिलहाल A। ओके, नाउ A क्या हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
PCl3 का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं यानी HOH वाटर के साथ रिएक्शन कर, ये आपको मैंने रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत बार बताई। देखिए, जब भी आपको PCl3 हो, PCl5 दे दिया हो, फोस्फोरस प्लस Cl2 दे दिया हो, इस तरह की रिएक्शन, इनफैक्ट अगर SOCl2 भी मैं दोबारा दे देता हूं, अगर ये सब कुछ दिया हो और आपके रिएक्शंस हो रही है उस कंपाउंड के साथ जिसमें OH बॉन्ड प्रेजेंट है, सर जैसे इसमें HOH था, करेक्ट, अगर आपको ROH में दे दूं, करेक्ट, तो सिमिलरली जैसे CH3COOH दे दूं, इसमें भी OH प्रेजेंट है, करेक्ट। तो इन सब केसेस में क्या होता है, जो ये OH है, OH चेंज हो जाता है टू Cl। तो यानी PCl3 PCl5 इन सब की जब भी रिएक्शन आप कर रहे हो, बेसिकली OH को हटा के Cl कर दो यानी HCl बन जाए। सिमिलरली इस केस में RCl कर दो, इसमें CH3 COOH आता, OH को Cl कर, इस तरह की रिएक्शंस आ जाती है, समझ में। तो अगर आप देखोगे इसमें जब आपने हाइड्रोलिसिस किया इस कंपाउंड A का, तो आपका बन गया HCl, समझ में। देखिए H इसका बन गया Cl, और अब P और OH के कंपाउंड बनाने, तो P और OH में ये वाले इस तरह से रिएक्शन हो जाती है 3, ओके, क्योंकि OH एक देखिए OH क्या है, एक नेगेटिव, Cl भी नेगेटिव था, तो यानी 3 Cl हटेंगे तो 3 OH जुड़ जाएंगे, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, ओके। अब इन्होंने कहा कि हाइड्रोलिसिस पे गिव्स अ डाइबेसिक एसिड। अब देखिए डाइबेसिक एसिड बोला हुआ है, यानी ऑब्वियसली HCl तो आपका नहीं हो सकता। अब डाइबेसिक एसिड कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो आपका कंपाउंड क्या है, H3PO3। नाउ H3PO3 बेसिकली यहां से तो आपको दिख रहा है 3 OH है, 3 आयनाइजेबल H है, लेकिन क्या होता है, जो ये वाला कंपाउंड है आपका, ये रीअरेंज हो जाता है इस स्ट्रक्चर में, ये हो जाएगा ये OH, दिस इज OH एंड दिस इज H, समझ में। देखिए ये क्या है, ये थोड़ा लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होता है इसका, देखेंगे तो ये वाला मैंने लंबा क्यों बनाया, क्योंकि ये वाला मोर स्टेबल होता है थर्मोडायनेमिक, ये थोड़ा लेस स्ट्रक्चर होता है। तो फाइनली H3PO3 तो बना, जैसे ही बना ये स्ट्रक्चर इस तरह से रीअरेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 1 और 2 यानी दिस इज योर रिक्वायर्ड डाइबेसिक एसिड, समझ में। तो यानी ये आपका बी है, तो जो आपके फाइनल आंसर क्या हो गए, PCl3 एंड H3PO, ओके। सो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम रिएक्शंस ऑफ NO2 रेलेवेंट टू फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशंस आर। देखिए ये पूछे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को लग सकता है कि ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी पूछा गया हो सकता है, लेकिन देखिए गाइज ये वाला जो फोटोकेमिकल स्मोक हल्का सा है ना, आपका P ब्लॉक का भी पार्ट है, तो उसमें कंफर्म पूछा जा सकता है क्योंकि रिएक्शन सारी उसी की है, ठीक है। तो आप दिक्कत ना माने, इसमें जरूर पढ़ लें उसको। तो देखिए क्या होता है कि ये रिएक्शन देखिए रेलेवेंट टू फोटोकेमिकल स्मोक की बात पूछी। अब एक चीज ध्यान रखिए आप, देखिए जैसे आपका NO2 है, इस पे जैसे ही आपकी सनलाइट पड़ती है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है टू NO, और एक साथ में यहाँ पे एक ऑक्सीजन दे देता है, इसको क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। ये हाफ O2 नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा, और ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब क्या होता है, जब ये नेसेंट ऑक्सीजन O जब ये रिएक्ट करती है अगेन आपके O2 गैस के साथ, तो ये आपको कन्वर्ट कर देती है बेसिकली ओजोन गैस O3, ओके, समझ है। तो अब तक देखिए NO2 जब सनलाइट पड़ा तो NO एंड O बना, ओके, तो ये हो गया आपका X एंड दिस इज योर A सोफा, और जब O को A से करते हैं तो क्या बनता है आपका O3 एंड दिस इज योर B, समझ में आया गाइस आपको। तो अच्छा एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और बता देता हूँ, जब ये अगेन O3 फिर से जब NO से रिएक्शन करेगी तो फिर से NO2 एंड आपका O2 बन जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन फिलहाल आपका जो करेक्ट आंसर यहीं से डिसाइड हो, ठीक है। तो क्या हो गया, जो आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 कि X क्या है, O नेसेंट ऑक्सीजन, फिर O को वही हो गया आपका Y, ठीक है, और फिर उसको A से रिएक्शन कराया X को और आपका B। आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है समझ में आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज 2, a chloride salt solution acidified with dilute HNO3 gives a curdy white PPT A on addition of AgNO3. A on treatment with NH4OH gives a clear solution. तो A and B बता रहा है। देखिए गाइज
बेसिकली जो क्वेश्चन है ये आपका बेस्ड है ऑन जो आपका सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट होता है फॉर क्लोराइड आयंस। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है क्लोराइड आयन का उसमें। अब इसमें आपको एक चीज इस पे भी ध्यान देना होगा कि जो ये लिखा हुआ है एसिडिफाइड डाइल्यूट HNO3, इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपको किसी और क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में बताऊंगा। देख फिलहाल अब ये ध्यान दीजिए आप कि ये तो हमें पता ही है कि जब भी आपके क्लोराइड साल्ट फॉर एग्जांपल NaCl है, जब भी आपका AgNO3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, ये बहुत ही एक कॉमन रिएक्शन है कि हमेशा ये आपका AgCl बनाता है, ठीक है, और साथ में NaNO3, करेक्ट। और वी नो बहुत बार आपने देखा भी होगा जो AgCl है ये प्रेसिपिटेट बनता है, बेसिकली कर्डी व्हाइट PPT बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होता है जब इस AgCl की रिएक्शन आप करते हो किसके साथ, ऑन ट्रीटमेंट विद NH4OH, ये ध्यान दीजिए NH4OH दे दिया, चाहे आपको एक्वस अमोनिया दे दें, एक ही तरह की रिएक्शन होगी। जब AgCl यानी जो ये व्हाइट PPT था इसमें आप NH4OH डाल दिया, एक्वस अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बेसिकली जो PPT है वो डिसॉल्व हो जाता है पूरा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है, NH3 AgNH3 थ्राइस और यहाँ पे Cl, इसको बोलते हो आप डाई अमाइन सिल्वर कॉम्प्लेक्स। डाई अमाइन सिल्वर कॉम्प्लेक्स बनता है, प्लस ऑब्वियसली 2H2O, ये H2O बन जाता है, इसका भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा कि जो भी आपका साल्ट सॉल्यूशन है, एसिडिफाइड साल्ट सॉल्यूशन है, रिएक्शन करता है, मतलब साल्ट सॉल्यूशन किसका, NaCl ओरिजिनेटर का एसिडिफाइड विद डाइल्यूट HNO3, एक आपका व्हाइट PPT बनता है। और जो ये व्हाइट PPT है ये सोल्यूबल होता है या डिसॉल्व हो जाता है इन एक्वस अमोनिया और NH4OH, ठीक है। नाउ बात रही कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है कि एसिडिफाइड विद डाइल्यूट HNO3 क्यों का। देखिए क्या होता है कि अगर मैं इसको एसिडिफाई नहीं करूंगा, ठीक है, मिक्सचर को, तो क्या होता है कि जो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है, ओके, ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी रिएक्शन देती है। मतलब जैसे आप क्लोराइड आयन को AgNO3 में डालोगे, NH4OH डालोगे, तो ये बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्शंस देता है, ओके। तो क्या होगा, जैसे जैसे AgCl बनता जाएगा, सो ये जो रिएक्शन करते हैं वो इसलिए एसिडिफाई किया जाता है ताकि जो AgCl है एकदम से रिएक्शन ना करे NH4OH के साथ। ये आप थोड़ा वन लाइनर याद रख लें, ठीक है, कि एसिडिफाइड डाइल्यूट HNO3 इसलिए डाला जाता है बिकॉज जो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है बहुत सेंसिटिव होता है इवन टू दी स्मॉलेस्ट क्लोराइड आयंस, और सो दैट कि अगर जैसे ही AgCl बने और वो NH4OH को करके डिसोल्व ना करते, और एक कंफ्यूजिंग सा पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि कुछ तो PPT बन रहा है, कभी बन रहा है PPT, कभी डिसोल्व हो रहा है, कभी बन रहा है, कभी डिसोल्व हो रहा है ना। उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये इस तरह से एसिडिफाई किया जाता सकता है, ये बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कभी। तो फिलहाल आई होप गाइज आपको ये थोड़ा सा जो भी मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया हो। ओके, सो जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, AgCl एंड डायमोनियम सिल्वर कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए obtained by Ostwald method involving air oxidation of NH3 upon further air oxidation produce B. B on hydration forms an oxy acid of nitrogen along with evolution of A. The oxy acid produces A and gives positive brown ring test. देखिए सबसे पहले तो ध्यान दीजिए ऑस्टवॉल मेथड क्या है। ऑस्टवॉल मेथड बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि HNO3 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो ऑस्टवॉल मेथड से हम यूज करते हैं। ओके, नाउ इसमें मोटे तौर पे क्या होता है, देखिए ऑस्टवॉल मेथड में कि जो आपका मिक्सचर है अमोनिया और एयर का उसको प्लेटिनम गेज पे, हीटेड प्लेटिनम गेज पे पास करते हैं, तो वो रिएक्शन जो भी बनती है इस तरह से होती है, ठीक है। बहुत बार आपसे पूछ भी ले जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन अमोनिया है वो हीटेड अमोनियम गेज पे पास किया जाता है तब क्या बनता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि ऑस्टवॉल प्रोसेस में जो O2 है ये NH3 की रिएक्शन होती है और प्लेटिनम गेज है ये बेसिकली हीटेड है। हीटेड क्या है, 750 डिग्री सेंटीग्रेड टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा हीटेड है बेसिकली। तो क्या होता है जब अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर रहे हो, बेसिकली एयर ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, तो क्या होता है जो अमोनिया है उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होकर ये बन जाता है NO में, और जो O2 है इसका हो जाता है रिडक्शन,
ये हो गया रिडक्शन ऑक्सीजन, और रिडक्शन होके क्या होता है O2 कन्वर्ट हो जाता है H2O, समझ में आया? और ये हो गया इसमें आपका A, करेक्ट। अब फर्दर क्या होता है, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जो NO है आपकी एक कलरलेस गैस होती है, कलरलेस, ठीक है। अगेन क्या बोला है, अपॉन फर्दर एयर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस B। अब अगेन NO का जब आप अगेन ऑक्सीडेशन करते हो फिर से, तो ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन इसमें एक क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है कि ये जो बेसिकली कलरलेस गैस होती है वो किस में चेंज हो जाती है, ब्राउन रंग की गैस में, ओके, ब्राउन कलर होता है NO2 का, समझ में आया? ये हो गया आपका B। अब इन्होंने कहा कि B ऑन हाइड्रेशन फॉर्म्स एन ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए क्या होता है, B को अगेन जब आप कूल करते हो पहले तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड और H2O में एब्जॉर्ब करा देते हो आप, बेसिकली हाइड्रोलिसिस कर देते हो इसका, तो NO2 एंड H2O कंबाइन होके आपका HNO3 बना देते हैं प्लस NO, समझ में आया? और ये क्या है, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ A, NO गैस भी यहाँ पे निकलती है जो भी बोला है, ठीक है। देखिए अब ये वाला सेकंड लाइन अभी मैं बता दूंगा, फिलहाल ओस्टवाल्ड प्रोसेस ये हो गया। ओस्टवाल्ड प्रोसेस ये जो अब तक यहाँ तक बताया आपका, ये पूरा ओस्टवाल्ड प्रोसेस ही है, समझ में आपको? तो फिलहाल अब तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे, जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए क्या है NO एंड बी क्या है NO2, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। इसमें देखिए आगे देखिए कि ब्राउन रिंग जो टेस्ट है बेसिकली वो आपका टेस्ट है टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयंस, ओके। तो अब जैसे HNO3 में आपने देख लिया नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है, तो मोटी तौर पर आपको बता देता हूँ कि जैसे HNO3 में क्या होता है कि उसमें H2SO4 डालते हैं और फेरिक सल्फर FeSO4 डालते हैं, तो ये क्या होता है HNO3 कन्वर्ट हो जाता है आपका NO में, ठीक है, जब ये बेसिकली रिएक्शन होती है जब, है ना, H2SO4 कन्वर्ट हो जाता है आपका H2O में, और ठीक है, और ये आपका जो FeSO4 कन्वर्ट हो जाता है Fe2SO4 थ्राइस में, ठीक है। तो यहाँ भी इसने क्या दी थी, ऑक्सी एसिड आल्सो प्रोड्यूस A एंड गिव्स पॉजिटिव ब्राउन रिंग टेस्ट, समझ में आया? ये थोड़ा आपको शॉर्ट में समझा आएगा, एक बार देख लेना ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, लेकिन ये वाला है, ठीक है। ब्राउन रिंग एक टेस्ट ट्यूब में जब ये रिएक्शन करते हैं ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है। तो फिलहाल ये जो सेकंड लाइन थी ना, इसको देने की भी इसमें जरूरत नहीं थी, आपका जो क्वेश्चन यहीं से ही फर्स्ट ओस्टवाल्ड प्रोसेस से ही सोल्व हो रहा है। अच्छा एक आपको कंसेप्ट और बता देता हूँ, जो मैंने आपको कलरलेस ब्राउन जो चीजें बताई हैं वो बहुत सिंपल है। देखिए नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड्स हैं N2 NO N2O3 NO2 जो कि टाइमराइज टाइमर में ज्यादा स्टेबल रहता है N2O4 एंड N2O5, ठीक है। इन सब के कलर देखिए बहुत इजी है टू आइडेंटिफाई, और इनके बहुत बार कलर पे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए जो शुरू की दो हैं ये दोनों तो है आपकी कलरलेस, ठीक है, ये भी कलरलेस है एंड दिस इज ऑल्सो कलरलेस गैस, ठीक है। और जो आपकी लास्ट है N2O5 दिस इज ऑल्सो अ कलरलेस गैस, समझ में? N2O3 है वो आपकी होती है ब्लू कलर्ड, ठीक है, ब्लू कलर की अगर सॉलिड या लिक्विड गैस नहीं होती बेसिकली। अब और जो ये NO2 है, अगर ये NO2 बन रहा है, NO2 तो होता है ब्राउन कलर का, और अगर मैं N2O4 की बात कर रहा हूँ, N2O4 क्या होता है, कलरलेस, समझ में है? तो बस ये चीज आप ध्यान रखें, बहुत इजी है याद करना। तो आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, जो आपको करेक्ट आंसर है क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, bond dissociation energy EH bond in H2E hydrides of group 16 element follows the order। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, नाउ फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन H2O ये सब के दिए, तो अगर मैं H2O की बात करूं, देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, टू इसकी EH की, कि जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, समझ में? जितनी रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। नाउ इन ग्रुप 16 ऑल्सो क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जैसे आप जाते हो तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, और वो इसलिए होती है कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे कि जो साइज है आपका एलिमेंट्स का, एटम्स का, इनका साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। जैसे साइज इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, तो जो ये हाइड्रोजन और जो आपका एलिमेंट है ग्रुप 16 का, इसके जो बॉन्ड है बेसिकली वो बॉन्ड लेंथ इनके साइज के होने की वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती रहेगी, और ये डाउन द ग्रुप ये जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डिक्रीज होती रहेगी। अब
बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, तो इनकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक दिस बॉन्ड विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो सिंपल है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम ट्रिलियम में इनका जो ऑर्डर क्या बन जाएगा, H2O की सबसे ज्यादा, देन H2S, देन H2Se, देन H2Te। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बहुत, ABCD हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फोस्फोरस इन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज, देखिए हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का हो गया आपका H4P2O6 और स्ट्रक्चर हो गया आपका ये। देखिए इसको आप वैसे तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कि 4 × 1 आपका हाइड्रोजन का +2p +6 × -2 और 4 2p -12 और =0, 2p आ जाएगा इससे +8 और p आ गया 4। एक तो मेथड होता है ये निकालने का, लेकिन क्या होता है गाइज, मैं आपको ये राय दूंगा कि ऑक्सो एसिड के केस में इट इज बेटर कि यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर और तब इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, क्योंकि बहुत बार कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दी करना है, तो ये यूज कर लें, अल्टीमेटली कहीं तो टिक करके आना ही है। लेकिन अगर आपको टाइम है थोड़ा सा भी और स्ट्रक्चर आपको, ट्रिक मेरी आपको पता है जो मैं अपलोड कर चुका हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्लेलिस्ट में देखना, तो इससे आपको आसानी रहेगी बहुत। देखिए सिंपल ये है मेथड, ये आपको पता ही होगा स्ट्रक्चर से कि ये डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ -2 ये +2, ये P और P सेम बॉन्ड है तो इसके लिए 0 हो गया। ऑक्सीजन और P में वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ -1 यहाँ +1, तो सिमिलरली यहाँ -1 यहाँ +1, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ये समझ में, ये +1 है, तो 2 + 1 + 1 एंड +0, करेक्ट, तो 2 1 1, तो ये क्या आ गया आपका 4, तो ऐसे भी 4 आ गया, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट मेथड है गाइस। ठीक है, तो फिलहाल आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला है क्लोरीन कैन इजीली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड द प्रोडक्ट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सप्लोड। नाउ गाइस आई डोंट नो व्हाई जितने भी मैंने प्लेटफॉर्म देखे हैं सब पे इसको क्या गया है कि ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन बट दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड आई लेट मी टेल यू व्हाई। उन सब ने क्या हुआ है कि क्योंकि सब एक ही जगह से कॉपी करते शायद आंसर, तो सबने एक ही जगह से किया हुआ है। देखिए सिर्फ इसका जो ये प्रोडक्ट है, ये वाला जो सेकंड पार्ट है दिस इज करेक्ट, और जो ये वाला पार्ट है दिस इज फॉल्स। ठीक है, वो क्यों होता है, देखिए कभी भी जो क्लोरीन है और ऑक्सीजन है कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देते, समझ में आया? कभी भी क्लोरीन एंड ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं रिएक्शन देते और कभी भी डायरेक्ट रिएक्ट करके ऑक्साइड नहीं बनाते, इनडायरेक्ट रिएक्शन देते हैं। ठीक है, पहले तो मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल द इनडायरेक्ट रिएक्शन का मतलब क्या है, ऑक्साइड बेसिकली क्लोरीन के इनडायरेक्टली बनाता है। जैसे HClO4 को अगर आप P2O5 में रिएक्शन करा देंगे, जो कि एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी वाटर खींच लेगा इसमें से, तो क्या करता है P2O5 Cl2O7 + H2O। ठीक है, ये बैलेंस नहीं करिए मैंने, क्या वाटर खींच लिया इसने इसमें से, वो Cl2O7। तो इस तरह से इसके ऑक्साइड्स बनते हैं, ना कि इस टाइप की रिएक्शन से। ठीक है, ये हाँ ये बात जरूर है कि जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं इसके जो Cl और O के बनते हैं, जैसे Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ये सारे के सारे एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं, दिस इज ट्रू, बट इनडायरेक्ट रिएक्शन देते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देते, और वो इसलिए बिकॉज ऑफ अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। देखिए Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपकी क्लोरीन की, वो होती है लगभग 3.0 के करीब, ऑक्सीजन की अप्रोक्स होती है 3.5, तो बहुत ज्यादा मतलब कम डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, समझ में आपको? तो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये ध्यान रखना। दूसरा, chemical reactivity of an element can be determined by its reaction with oxygen and halogen. Now this is a correct statement. Okay, so this is ये बेसिकली डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रख दीजिए कि जो रिएक्टिविटी है एलिमेंट की, जैसे क्या होता है कि ऑक्सीजन है और जो हेलोजन्स हैं वे दोनों बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है,
तो अगर कोई दूसरा एलिमेंट हो रहा है वो इनसे कंबाइन हो सकता है या नहीं, या रिएक्शन कितनी विगरस होगी या कितनी लेस विगरस होगी, ये इन उसकी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे और इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या दूसरा इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे वो बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शंस देंगे। जैसे आप अगर सोडियम, लिथियम इन सब की बात करते हो, ये बहुत ही ज्यादा विगरस रिएक्शंस करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, है ना। और ऑन द अदर हैंड जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब या बोलूँ तो मेटल्स के केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपकी कम होती है, वे थोड़ा स्लो रिएक्शन करते हैं। ये ऑल डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, ये ध्यान रखना गाइज, ये फिलहाल क्या दिया हुआ है एनटीए में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ये वाला स्टेट। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ब्रोमीन इन ब्रोमिक एसिड एंड पर ब्रोमिक एसिड इज। अगेन गाइज देखिए, इन सब की ट्रिक अगर आपको देखनी है, स्ट्रक्चर को और इनके नेम्स कैसे लिखते हैं, इनके फॉर्मूला मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्लेलिस्ट आप देखना आविष केमिस्ट्री चैनल पे। लेकिन इसमें फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब भी आपके ऑक्सी एसिड होते हैं, इट इज बेटर कि आप इसको स्ट्रक्चर के थ्रू सोल्व करें, हालांकि क्योंकि कभी कभी किसी केस में आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन केसेस में देखोगे, फिलहाल आप इनको डायरेक्ट भी निकालोगे तब भी मैच कर रहा है आंसर। तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम में जब आप सोल्व कर रहे हो, तो ठीक है, आप मेथड जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मेथड यूज कर लो, नहीं तो इट इज बेटर कि आप स्ट्रक्चर बना के निकालें, उससे आप समझ भी सकें। तो ये फिलहाल जो आपका ब्रोमिक एसिड हो गया वो HbRO3 हो गया, पर ब्रोमिक एसिड आपका हो गया HbRO4। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। ओके, और जो HbRO4 का स्ट्रक्चर होता है वो ये Br बना डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ओके, डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे O है। अगर वैसे आप निकालना चाहोगे कि Br प्लस हाइड्रोजन का 1 माइनस 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन का हो गया ना, 3 इंटू 2 से, तो Br हो गया इसका +5। और इधर देखोगे फिलहाल +1 प्लस Br हो गया माइनस 4 2 जा 8 0, तो Br हो गया इससे +7। तो ऑक्सीजन सम पूछा है, तो 5 + 7 = 12, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे निकालेंगे, देखिए ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन होता है। ये कैसे पता लगेगा, वो मैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कैसे आते हैं इसकी ट्रिक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, उसको जरूर देखना। तो देखिए, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 यहाँ पे हो जाएगा +1 क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे -2 + 2, तो यहाँ -2 सिमिलरली +2, तो 2 2 1 यानी 5। सिमिलरली -2 + 2 -2 + 2, यहाँ -1 + 1 -2 + 2, तो कितना हो गया 2 2 4 2 6 और 1 7, सेम मैच कर रहा है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। करेक्ट आंसर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई XYZ इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए, जो ये रिएक्शन है, हालांकि आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता था। ठीक है, उसका थोड़ा सा क्योंकि स्ट्रेटोस्फेरिक जो पोल्यूशन होता है ओजोन की डिप्लीशन की वजह से, तो वो है बेसिकली, है ना। लेकिन ये आपके गाइस पी ब्लॉक में पूछा जा सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। क्योंकि क्या होगा कि वे कह देंगे ये तो भैया पी ब्लॉक है और हमने तो उससे पूछा। फिलहाल एक बार आप नजर मार लें इसमें। ठीक है, देखिए क्या होता है कि आपके स्ट्रेटोस्फेयर में Cl, जब आप Cl रेडिकल्स होते हैं वो ओजोन के साथ ज्यादा रिएक्शन करते हैं ना, तो आपका ये Cl.O बना देते हैं, ClO डॉट। ठीक है, तो अब क्या होता है साथ में साथ ऑक्सीजन। अब क्या होगा, देखिए जो ClO डॉट है ना, अब ये जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, अब क्या होता है ClO डॉट जो आपकी अगेन जितनी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है हमारे अर्थ से, वो उसमें ClO डॉट ये रेडिकल्स हैं जो आपके, वो NO2 के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है ClONO2। सिंपल, चिपका दो एक साथ, समझ में आया। तो ये क्या हो गया आपका X। जब इसको ClONO2 को, ठीक है, अब देखिए एक चीज, ClONO2 को जब आप रिएक्शन करते हो HOH के साथ, हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, ठीक है। अब एक बार गौर से देखना, कभी कभी क्या होगा आपको पूछ लेंगे कि ClONO2 को HCl के साथ रिएक्शन कर लिया। तो अब मैं देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से देखिए,
जो ये वाला Cl है ना, ये इस वाले के साथ नेगेटिव जो पार्ट है H प्लस को नहीं, इसमें H प्लस Cl नेगेटिव है, इसमें H प्लस OH नेगेटिव है, जो नेगेटिव पार्ट है उसके साथ जोड़। सिमिलरली जो ये Cl है ना, इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, ये इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, बस जोड़ के क्या बना है, ClOH यानी HOCl, वो Cl इसका Cl यानी Cl2, ये बन जाता है। साथ में साथ क्या बन जाएगा, HNO3, समझ में आया, HNO3, ये रिएक्शन होती है, समझ में आया। तो फिलहाल इसमें तो ये वाला नहीं पूछा हुआ है, मैं आपको जस्ट FYI बता रहा हूं। तो फिलहाल क्या हो गया, ये जो X ने हाइड्रोलिसिस हुआ और क्या बना दिया, X एंड Y, Y एंड Z, यानी ये Y मान लो, ये Z मान लो। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ClNO2 HOCl HNO3, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ओके गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, इस वीडियो में इतने ही। कुछ जो भी अगर आपको लगा हुआ है, कुछ क्वेश्चन बचे होंगे, मैं या दूसरे चैप्टर्स में अपलोड कर चुका होगा, या एक आध कोई रह गया हो तो P ब्लॉक में अपलोड हो जाएंगे, पीरियोडिक टेबल वगैरह में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।